अब आगे। कुछ दिन पहले वैभव का दिल इतना दर्द से भर चुका था कि उसने युवराज और ताहिरी से भी बात करना बंद कर दिया था। एक दिन महिका ने उसे अकेले रोते हुए देख लिया। वैभव को रोते हुए महिका की आंखें सख्त हो गई थीं, क्योंकि वैभव ऐसा इंसान नहीं था जो जल्दी ही रोने लग जाता था। यहां तक कि उसकी आंखें भी आज तक नम नहीं हुई थीं। कई लड्डदाई में उसे भी छोटे लगती थी, तब भी नहीं। महिका वैभव के पास चली गई। महिका को देख वैभव ने जल्दी ही अपने आंसुओं को पोंछ लिया। महिका एक गहरी सांस लेकर उसके साइड में बैठ गई और उसे देखते हुए कहा, तुम रो सकते हो, ऐसा मैंने तुम्हें कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि तुम कभी रो नहीं सकते। वैभव ने कहा। माफ करना, महिका ने सामने देखते हुए कहा। जानते हो, जैसे मेरे लिए युवराज है वैसे ही तुम भी हो। वैभव, तुम दोनों की तकलीफ मेरी तकलीफ बन जाती है। वैभव ने कुछ नहीं कहा। महिका ने उसे देखते हुए कहा, अपने रोने की वजह बताओ। मैंने आज तक कभी ऐसे तुम्हें रोते हुए नहीं देखा, तो इसका मतलब है वजह काफी बड़ी ही है। जिस वजह से तुम रो रहे हो वो वजह क्या है? वैभव ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं बॉस, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप ही तो कहती हैं कभी कभी रो लेना अच्छा होता है। महिका ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा। तुम्हें मेरी ये बताई हुई बात याद है तो तुम्हें ये क्यों नहीं याद की? महिका सिंह से उसके अपने उससे कुछ छुपाएं, उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम इस बात को कैसे भूल गए? सहा। महिका की बात सुनकर वैभव ने अपना सर झुका लिया। महिका ने सामने देखते हुए ही कहा, जब मैं ताहिरी के बारे में तुमसे पता करवा सकती हूं तो मैं ताहिरी से तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं करवा सकती? महिका की बात सुनकर वैभव ने छौंकते हुए महिका को देखा तो महिका बिना उसकी तरफ देखे ही मुस्कुराकर बोली, किसी संजना सिंघानिया नाम की एक लद्दकी से प्यार करते हो ना? हैरानी वाली बात है, तुम आखिर एक मासूमियत से भरी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो, और वो तुमसे कैसे प्यार कर सकती है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर गुरूर है? वैभव कुछ कहता कि महिका ने बोलना जारी रखा। अगर प्यार करते हो तो अपनाते क्यों नहीं? वैभव ने नीचे देखते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। महिका ने कहा। जो आसान हो वो प्यार ही क्या? वैभव ने कहा। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया और शायद उसका मेरा फ्यूचर साथ ना हो। महिका ने कहा। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अपना फ्यूचर खुद लिख सकते हो। अगर तुमने उसका दिल दुखाया है, उसे तकलीफ दी है, तो उसकी भरपाई करो, उससे माफी मांगो। वैभव ने कुछ सोचते हुए कहा। शायद उसकी फैमिली कभी मुझे नहीं अपनाएगी। यह सुनकर महिका ने हंसते हुए कहा। क्या कहा? कोई तुम्हें रिजेक्ट करेगा? वैभव सिंह को, जिसकी पास किसी चीज की कमी नहीं है, जिससे लोग बात करने में डरते हैं, जिसकी खुद की अपनी एक पहचान है, महिका सिंह के लेफ्ट हैंड हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैभव, मैं तुम्हें काफी सालों से जानती हूं। तुमने कभी किसी लद्दत-धाकी की तरफ आंख उठा के की नहीं देखा, कभी किसी लद्दत-धाकी का फायदा नहीं उठाया, और जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ तो तुम उसे पाने के बजाय यहां बैठकर रो रहे हो। महिका की बात सुनकर वैभव ने उसकी तरफ देखा। महिका ने वैभव को देखते हुए कहा। वैभव, ना ही तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, ना ही तुम मुझसे कम हो। मैं बस इतना कहूंगी, बिना कोशिश किए तुम हार नहीं मान सकते। फिर महिका ने सामने देखते हुए कहा कि हास से, और जब ये पता हो कि सामने वाले ने भी आज तक सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, हर पल तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार किया है। वैभव ने महिका को देखा क्योंकि उसे महिका कहीं खोई हुई दिखाई दी। तभी महिका ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वैभव से बोली, एक याद रखना, कभी भी तुम्हारी वजह से किसी भी लद्दकी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खासकर उसको जिसका दिल साफ हो, और बिना कोशिश किए तुम हार नहीं मान सकते। इतना कहकर उसने वैभव की कंधे को थपथपाया और वहां से चली गई। वैभव ने यह बात संजू को बता दी थी। संजू ने मायूसी के साथ कहा, क्या मैं दी को कभी भी याद नहीं आऊंगी? वैभव ने कहा,
क्या फर्क पड़ रहा है, उन्हें तुम याद भी नहीं हो, तब भी उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। संजू ने अपना हाँ में सर हिला दिया और मायूसी से अनजाने में ही वैभव के सीने पर अपना सर रख लिया। वैभव उसे गले लगा पाता कि तभी संजू को एहसास हुआ कि वो वैभव के बहुत करीब है। ये देखकर वो जल्दी से वैभव से दूर हो गई। ये देखकर वैभव उसे घूरने लगा। संजू ने कहा, आप जाइए यहां से। फिर वो अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बोली, अंकित भाई, रो, सौरभ भाई और तेजू भाई भी कभी भी आ जाते हैं। अगर उन सबको पता चला तो सब आप पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए आप जाइए यहां से। वैभव उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पता चलता है तो चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मुझे इग्नोर करना बंद करो। संजू ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, नहीं आप जाइए यहां से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, नहीं तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। वैभव ने उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो चिल्लाओ, इंतजार किसका कर रही हो। संजू वैभव को उंगली दिखाते हुए बोली, देखिए मेरे पास मत आइए। वैभव ने एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, ओ अभी तो मेरे सीने से लगकर अपनी मायूसी जता रही थी, अब दूर रहने के लिए कह रही हो। संजू ने हड्ड डबडाते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, देखिए मेरा ध्यान कहीं और था और मैं सच कह रही हूं, अगर और आगे बढ़े ना तो मैं चिल्लाना। वो आगे कुछ कहती कि वैभव ने एक डेविल स्माइल करके उसके पास जाकर उसे जल्दी से अपने पास खींच लिया और हल्के से उसके होंठों को छूकर फिर उसके माथे को चूमकर उसके सर को सहलाते हुए बोला, अपना ध्यान रखना और दोबारा मुझे इग्नोर करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम्हारे भाइयों के सामने आकर तुम्हें किस कर लूंगा, और अगर दोबारा मुझे तुम्हारे इस चेहरे पर मायूसी का एक कतरा भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो उसके गाल को सहलाकर वहां से फौरन निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि वो बंदरिया अपने होश में आ गई तो चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर ही लेंगी, इसलिए वो वहां से निकल गया। वही संजू के तो होश उड़ चुके थे। वैभव ने यह सब कुछ इतना जल्दी किया कि उसे कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन कुछ पल में वो अपने होश में आ गई। उसने यहां वहां देखा, फिर अपने होंठों को छुआ और बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी, और वैभव की बात याद करके उसका मुंह फूल चुका था। उसने वहां से निकलते हुए कहा, छोड़ दूंगी नहीं, दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो। अगले दिन रोशनी और संजू के सामने महिका और ताहिरी मौजूद थी और उनके सामने कुछ लड़के खड़े थे जिन्होंने अपना सर झुका रखा था। रोशनी और संजू अपने रास्ते जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में आवारा लड़के मिल गए। फिर क्या था, वो उन्हें तंग करने लगे। ताहिरी महिका के साथ उसी रास्ते से गुजर रही थी और ताहिरी ने यह देख लिया। वो महिका को लेकर उनके पास चली गई और उसने अकेले ही उन सबको धो दिया। महिका ने उन लड्डू ढकों को घूरते हुए कहा, अभी के अभी माफी मांगो इनसे। संजू ने कहा, हाँ हाँ जल्दी मांगो। उन्होंने डरते हुए रोशनी और संजू से माफी मांगी और फिर मौका मिलते ही वहां से भाग गए। उन्हें भागते हुए देखकर रोशनी ने कहा, वो ऐसे कैसे भाग सकते हैं, उन्हें तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। महिका ने रोशनी को देखते हुए कहा, जाने दो, उनके गुनाह की सजा उन्हें मिलकर रहेगी। रोशनी ने महिका को देखा तो महिका मुस्कुरा दी। संजू ने खुश होते हुए महिका से कहा, महिदी, ये मेरी रोशनी भाभी है, मेरे तेजू भैया की वाइफ, जो मेरे आयान भैया के सबसे अच्छे दोस्त है। महिका ने रोशनी को देखकर अपना हाँ में सर हिला दिया। संजू ने खुश होते हुए कहा, दी चलिए ना, वहां एक फेमस चाय वाला है, चलिए ना वहां जाकर चाय पीते हैं। चाय का नाम सुनकर ताहिरी के कान खड़े हो गए। रोशनी ने भी महिका से कहा, हाँ चलिए वही चलते हैं। उनकी बात सुनकर महिका सोचने लगी। महिका को सोचते हुए देख संजू ने ताहिरी को मायूसी के साथ देखा तो ताहिरी ने उसे देखकर अपना हाँ में सर हिला दिया। उसने महिका से कहा, मही चलना चलते हैं, कुछ देर की बात है। महिका ने उसे देखा तो ताहिरी ने अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लेकर आ गई। महिका ने फिर संजू को देखा जो बहुत पहले से अपने चेहरे की मासूमियत का इस्तेमाल कर रही थी। महिका ने रोशनी को देखा जो ताहिरी और संजू को देखकर अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी। महिका अपना ना में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। उसने अपना हाँ में सर हिला दिया, जिसे देखकर संजू खुश हो गई। कुछ देर बाद उसी चाय की शॉप के बाहर रोशनी और संजू ताहिरी के पास चाय का कप था, लेकिन महिका के पास नहीं था। संजू तो महिका से बोले जा रही थी
और ताहिरी रोशनी भी आपस में बात कर रही थी। तभी महिका ने अपनी सिगरेट निकाली और अपना चेहरा फेर कर उसके कस लेने लगी। ये देखकर रोशनी ने जल्दी से कहा, महिका आपको ये नहीं पीनी चाहिए, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। रोशनी की बात सुनकर महिका का हाथ रुक गया और ताहिरी की हंसी छूट गई।